बात करेंगे एमबीसी के प्रोजेक्ट के बारे में कि एमबीसी का प्रोजेक्ट आखिरकार कैसे यूज करते हैं और इसको क्यों बनाते हैं। कई बार एपीआईज और एमबीसी प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा बच्चों में कन्फ्लिक्ट रहता है कि इसको कैसे और क्यों, इन दोनों का क्या पर्पस है, कंट्रोलर और जो एमबीसी पैटर्न है इसका क्या बेसिकली क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं कि जो एपीआई है वो अलग क्रिएट करना होता है और प्रोजेक्ट अलग। तो इसको लेकर हम आज बात करेंगे इस पे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें ये सोचना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है इसमें हम कैसे और क्या यूज करने वाले हैं। तो मान लो और ऐसा समझो कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो आप उसका फ्रंट एंड तो आप रिएक्ट में बनाना चाह रहे हो, लेकिन बैक एंड यानी बैकएंड का काम आप करना चाह रहे हो अपने विजुअल स्टूडियो में। तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आप फ्रंट एंड के लिए आप क्या करोगे, अलग से एक कोई भी आप आईडी यूज करोगे, जैसे वीएस कोड होता है और भी होते हैं। तो आप उनको रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो कि वहां पे आपने वो एक्चुअली क्लाइंट साइड है, वहां पे आप डिजाइन करोगे। लेकिन उसको अगर आपको बैकएंड प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए अगर आप यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पे एपीआई बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ एपीआई लिखता हूँ सिंपल। और जैसे ही मैंने एपीआई लिखा तो हमारे पास एक यहाँ पे आ गया एएसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई। और इसमें रेस्टफुल वेब एपीआई, इसमें ये लिखा हुआ है यूजिंग एएसपी डॉट नेट कोर कंट्रोलर और मिनिमल एपीआई विथ ऑप्शनल सपोर्ट फॉर ओपन एपीआई एंड ऑथेंटिकेशन। तो आप इसका यूज कर सकते हो केवल अगर आपको आपका फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड कहीं और है, और आप एज ए बैकएंड विजुअल स्टूडियो में एपीआई वाला कोड आप अगर यहाँ पे करना चाह रहे हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, इस प्रोजेक्ट में ऐप सेटिंग है जहाँ पे आप जो स्टैटिक कंटेंट होते हैं वो डाल सकते हो आप। यहाँ पे आप जो हमारा प्रोग्राम है जो लोड होता है, मिडल्सवेयर एंड पाइपलाइंस यहाँ पे होता है। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे तो हमें यहाँ पे एक स्वैगर के थ्रू हमारे एंड पॉइंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक बैकएंड मिल जाता है। इससे हम आसानी से अपने प्रोजेक्ट का एपीआई यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारा क्लाइंट साइड कहीं और है और हमारे पास जो एंड पॉइंट्स है यानी जो हमारा एपीआई है वो यहाँ पे है। तो हमने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे हमें एपीआई से डेटा मिल गया, यानी बैकएंड का डेटा यहाँ पे मिल गया। और इस डेटा को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपने कॉल करेंगे अपने क्लाइंट साइड से और इस डेटा को वहां पे हम पॉपुलेट करा देंगे। तो ये तो हमारा हुआ कि हमें केवल एपीआई बनाना है और क्लाइंट साइड बाहर रहेगा तो हम कैसे यूज करेंगे। एक दूसरा पर्पस के लिए भी यूज करते हैं कि नहीं, हमें रेजर पेज का यूज करना है और बेसिकली हमें एमवीसी पैटर्न को यूज करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर से मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें गए न्यू प्रोजेक्ट में और यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे एमवीसी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग द एसपी डॉट नेट कोर एप्लीकेशन विथ एग्जाम्पल एसपी डॉट नेट कोर एमबीसी एमबीसी व्यू एंड कंट्रोलर। आपको व्यू एंड कंट्रोलर दोनों मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, देन नेक्स्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें क्या क्या मिला है। हमें मिला है कंट्रोलर जहाँ पे हम अपने एपीआईज को लिख सकते हैं। दूसरा मिला है हमें मॉडल्स जहाँ पे हम अपने लॉजिक्स और अपने प्रॉपर्टीज को यानी क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा हमें मिला है इरेजर पेज का व्यू वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है। तो आप इस दोनों को इंटीग्रेट एक साथ कर सकते हो। तो इसको जब हम रन करेंगे तो हमें यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट रन होगा जिसमें हमें व्यू दिखाई देगा प्रॉपर। और उसको उस व्यू से हम अपने बैकएंड को कॉल कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट होम पे यहाँ पे आ गया, प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो आपको प्राइवेसी कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से एक टेम्पलेट प्रोजेक्ट का मिल जाता है। अगर आपको फ्रीजर पेज का यूज करना है यूआई के लिए और आपको कंट्रोलर्स और जो एपीआईज हैं उससे आपको डेटा लेके आना है तो आप एमवीसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।